भारत पूरी दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है जहां अकेले भारत का शेयर 90% है। और अगर भारत इस क्रिटिकल नेचुरल सब्सटेंस के एक्सपोर्ट बंद कर दे तो पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स और पॉलीमर्स जैसी इंडस्ट्रीज घुटनों पे आ जाएंगी। इनफैक्ट चाइना, यूएस जैसे इंडस्ट्रियल देशों की फैक्ट्रीज बंद पड़ जाएंगी। ये एक नेचुरल ऑयल है और पूरी दुनिया में बिकने वाला ऑलमोस्ट 90% ये ऑयल भारत सप्लाई करता है। और तो और इस ऑयल का इस्तेमाल दुनिया के कुछ देश बायोडीजल बनाने में करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं कैस्टर ऑयल की, जिसके ग्लोबल मार्केट का साइज लगभग $3 बिलियन का है। और भारत इस ग्लोबल मार्केट को उसी तरह से कंट्रोल करता है जैसे चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के केस में कई सालों से करता हुआ आ रहा है। मार्केट में बिकने वाले जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आज आप देखते हैं, लगभग हर ब्रांड कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अपने फॉर्मुलेशन में करता है। और क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर है, इसलिए भारतीय कैस्टर ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत के बाद ब्राजील कैस्टर सीड्स के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन ब्राजील का शेयर केवल और केवल 2% के आसपास है। साल 2023 से 2024 के बीच भारत ने 630 मिलियन किलोग्राम कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में किया था। और चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस भारतीय कैस्टर ऑयल के सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत में इस ऑयल का प्रोडक्शन मेनली गुजरात और राजस्थान में होता है और इन दोनों राज्यों के लगभग 8000 किसान कैस्टर सीड्स की खेती करते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कैस्टर ऑयल का अभी तक कोई भी रिप्लेसमेंट या अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि कैस्टर ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। और क्योंकि एक नेचुरल ऑयल है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में करती हैं। ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल लुब्रिकेंट्स और प्लास्टिक बनाने में होता है। इनफैक्ट एविएशन इंडस्ट्री में जिन लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, उन्हें बनाने में भी कैस्टर ऑयल की जरूरत पड़ती है। सीधे सीधे तौर पे भारत के पास एक ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल की चाबी है जिससे वो पूरी दुनिया के मेजर प्रोडक्शन को चलाता है। यही वजह है कि यूएस ने इस ऑयल के इंपोर्ट पे किसी तरह का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है और भारत अभी भी बेरोक-टोक कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को कर सकता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर होने के बावजूद इस इंडस्ट्री की भी अपनी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये इंडस्ट्री मोस्टली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे चलती है और भारत का मेजर प्रोडक्शन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे खुद के घरेलू मार्केट में इस ऑयल की डिमांड कम है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होने की वजह से कैस्टर सीड्स और कैस्टर ऑयल के दाम काफी अनस्टेबल होते हैं। यही वजह है कि डिमांड कम या ज्यादा होते ही इनके दामों में एक भारी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। देखिए, रूस पे जब प्रतिबंध लगाए गए तो रूस ने अपने कच्चे तेल की बदौलत अपनी इकोनॉमी को संभाला। वहीं चाइना अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के दम पर यूएस के सामने डटा रहा। सोचने वाली बात यह है कि भारत की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बुरे वक्त में भारतीय इकोनॉमी को बचा सकती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे केवल एक ही मोटिव था, और वो ये कि आपको और भारतीय सरकार को बताना कि हमें भी एक ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत है जिससे हम दुनिया के बड़े देशों से अपनी बात मनवा सके। मेरी बात से अग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा। इससे शायद हमारी आवाज सही कानों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।